आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी की, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। कंपनी करती क्या है? कंपनी एसेट मैनेज करती है म्यूचुअल फंड्स के अंतर्गत, जिसमें इसके बहुत प्रकार के म्यूचुअल फंड्स आते हैं और इसके अलावा भी ETFs का करती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज करती है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और पेंशन फंड और ऑफशोर फंड्स और एडवाइजरी मैंडेट, ये इसके कुछ बिजनेस वर्डिक्ट हैं। इसके अलावा बात करी जाए की पॉइंट्स की, तो कंपनी प्रमोटेड है निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि जापान की एक बहुत बड़ी लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और 30 साल से ज़्यादा का इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के AUM की, तो 7,61,000 करोड़ का नेम इंडिया में इसका एसेट एलोकेशन है, जो इसका AUM है। म्यूचुअल फंड AUM की बात करी जाए तो 6,50,000 करोड़ का, और मैनेज अकाउंट AUM की बात करी जाए करीब 90,000 करोड़। इंटरनेशनल AUM की बात करी जाए तो 16,100 करोड़। वहीं गिफ्ट सिटी की बात करी जाए तो 270 करोड़ का एक AUM इसका रहता है। अब रिटेल की बात करी जाए, B30 एसेट जो इसका है वो 1,32,000 करोड़ का एसेट उसके अंतर्गत है। इंडिविजुअल AUM की बात करी जाए 3,97,000 करोड़ का, जिसमें कि सभी लोग आते हैं। क्वार्टरली सिस्टमेटिक फ्लो इसका देखते हैं तो 10,700 करोड़ का एक ह्यूज नंबर आता है। कंपनी की मार्केट कैप के हिसाब से जो इसका बिजनेस है वो बहुत ही बेहतरीन है। अब कुछ सर्विस ऑफर की बात करी जाए तो पहला सेगमेंट है म्यूचुअल फंड्स और ETF, जिसमें इसके एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, जो कि 46 स्कीम इसके अंदर आती हैं, जिसमें मार्केट कैप बेस्ड रहती है, जिसमें बहुत सारे इक्विटी रहते हैं। उसके अलावा भी फिक्स इनकम एक थीम रहती है, हाइब्रिड थीम रहती है, उसमें अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। और पैसिव म्यूचुअल फंड इसके अलावा आते हैं, जिसमें इक्विटी इंडेक्स फंड, ETF और सेक्टरल कुछ रहते हैं, और इस प्रकार के टारगेट मैच्योरिटी, लिक्विड गेट ऐसे कुछ प्रोडक्ट इसके रहते हैं। और इसके अलावा भी ETF की बात करें तो 19.77% का मार्केट शेयर इसका ETF के मार्केट में इंडिया में है, और जो कि 55 पैसिव फंड ऑफर करता है। इसके अलावा PMSB कंपनी पे रहता है, जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस रहती है, जो कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जो कि हाई HNI होते हैं, उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को। इसके अलावा भी 2 बड़ी जो गवर्नमेंट मैंडेट हैं, जैसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इनको भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 5 PMS स्कीम इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात करी जाए तो 18 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसमें पब्लिक इक्विटी, रियल एस्टेट क्रेडिट, परफॉर्मिंग क्रेडिट और टेक वेंचर कैपिटल, ये सब इसके कुछ प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा ऑफशोर फंड से भी इसका अच्छा खासा बिजनेस आता है, जिसमें कि दुबई, सिंगापुर, जापान में ऐसा कुछ इसका प्रेजेंस है। पेंशन फंड्स की बात करें तो 49% है जो इसका रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड लिमिटेड है, जो कि एक रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर के रूप में काम करती है। गिफ्ट सिटी, इसके अलावा भी इसका गिफ्ट सिटी के अंदर थोड़ा बहुत पैसा लगा हुआ है। तो ये तो इसका था कुछ प्रोडक्ट क्या क्या है। अब डिस्ट्रीब्यूशन मिक्सअप की बात करें, डायरेक्ट चैनल से इसका 57% का डिस्ट्रीब्यूशन है, और चैनल डिस्ट्रीब्यूशन से 43% का। अब इसके कस्टमर्स की बात करें, कौन कौन इसके कस्टमर्स हैं, तो जो कॉर्पोरेट रहते हैं वो 39% रहते हैं, HNI की बात करें तो 34%, और रिटेल की बात करी जाए तो 27% की इसकी रिटेल है। ये सब तो है कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। मार्केट कैप 72,045 करोड़ की ये अभी कंपनी है। करंट प्राइस की बात करी जाए तो 1129 करोड़ का इसका करंट प्राइस है, जो कि अपनी बुक वैल्यू 73 से काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी हाँ, बहुत हाई वैल्यूएशन अभी आप इस कंपनी का देख सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले आंकड़ों से ये अपने वैल्यूएशन को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हुए भी आपको दिखाई देगा। बात करते हैं आगे आने वाले आंकड़ों की। 52 वीक हाई की बात करें 1143, लो की बात करी जाए तो 714 का इसका लो है। अभी ये अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो अच्छा खासा कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, जहां इसकी फेस वैल्यू 10 है तो उस पर 1.90% का डिविडेंड कंपनी ने साल दर साल अपने इन्वेस्टर्स को जरूर दिया है।
स्टॉक पी की बात करें, थोड़ा सा हाई आपको स्टॉक पी देखने को मिल सकता है जो कि 47.1 का है। और ROC की बात करी जाए, बहुत बेहतरीन कंपनी की ROC है। आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 43.8% का ROC आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा। ROE की बात करी जाए तो कंपनी की ROE 34.5% है। और वहीं फेस वैल्यू पे अगर हम आए तो 10 की फेस वैल्यू है। तो आने वाले वक्त पे आपको बोनस स्प्लिट देते हुए कंपनी जरूर दिखाई देगी। बहुत बेहतरीन फंडामेंटल हमें कंपनी को देखने को मिला है। हाँ, बुक वैल्यू से अभी जो करंट प्राइस है वो हाई वैल्यूएशन पे हमें जरूर दिखाई देती है, बट जो इसके स्टॉक पे ROC ROE है, इसके वैल्यूएशन को कहीं ना कहीं जस्टिफाई जरूर करता है। आगे और आंकड़ों पे नजर डालते हैं। फ्रोस कंपनी के बात करें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और ROE की बात करी जाए तो 3 साल की ROE 31.9% की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रही है। वहीं डिविडेंड भी कंपनी ने लगातार अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, क्योंकि कंपनी बहुत वेल मैनेज्ड है, बहुत अच्छी लेवल पे है। तो आपको अगर एक ऐसी कंपनी देख रहे हैं जिसमें आपको एक अच्छे एप्रिसिएशन के साथ साथ एक पैसिव इनकम का भी सोर्स चाहिए जिससे आपको डिविडेंड हर क्वार्टरली आता रहे, तो ये उसमें से एक कंपनी है जो कि 90.8% का डिविडेंड एवरेज दिया है। अभी कौन की बात करें, वही कौन सा है जो कि हम बात कर रहे थे, बुक वैल्यू से 15.5 टाइम्स अभी ये ट्रेड कर रही है। साल दर साल इसके आंकड़ों की बात करते हैं तो वहाँ से बहुत सारी पिक्चर हमें क्लियर होते हुए देखने को मिलेगी। जहाँ इसकी सेल्स मार्च 2015 में 951 करोड़ थी, फिर उसके बाद इसने 1000 का आंकड़ा पार किया। 16 में बात करें 13 से 11 करोड़, फिर उसी रेंज पे कुछ साल रही। एक सेम रेंज पे इसकी सेल्स हमको देखने को मिली 2022 तक, 23 तक, और 23 के बाद फिर इसकी सेल्स पे हमें एक उछाल देखने को मिला जो कि 2036 करोड़ का था। और 25 में बात करें तो 2518 करोड़, और मार्च की बात करी जाए तो 2709 करोड़ का बहुत बेहतरीन सेल्स कंपनी ने की है। तो 10 साल में कंपनी की सेल्स करीब 3 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो आपको सेल्स ग्रोथ से भी अच्छी देखने को मिलेगी, जहां मार्च 2015 में भी इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं थे। 49% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती थी। सोचो, इतना बड़ा AUM संभालने वाली कंपनी, इतने ज़्यादा क्लाइंट बेस संभालने वाली कंपनी इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे आपको काम करते हुए दिखाई दे रही है। तो काफ़ी टाइम तक ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के बाद फिर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल बढ़ता ही रहा, जो कि मार्च 2020 में 50% था, फिर 64% रहा, फिर 68% हुआ, और कभी भी इसने 60 से नीचे अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आने नहीं दिया। इतना बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 354 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो था 2015 में, अभी बढ़ के 5 गुना बढ़ चुका है। आप देख भी सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 66% है, तो वैसे ही नेट प्रॉफिट देखो तो 1529 करोड़ का अभी इसका नेट प्रॉफिट था। डिविडेंड की बात करें तो 90% का कंपनी डिविडेंड, बहुत बेहतरीन डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड में कोई भी कटौती कंपनी ने कभी करी नहीं है। सेल्स ग्रोथ की बात करें, हाँ 10 साल में इसके सेल्स ग्रोथ के आंकड़े आपको जरूर कमज़ोर देखने को मिल सकते हैं, केवल 8%। लेकिन 5 साल की बात करें तो एक डिसेंट से कंपाउंड सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिली है 14%। 3 साल में मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस में बहुत अच्छा काम किया, 21% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। यही वो रीजन था जिसने मुझे इस कंपनी पे रडार पे रखने पे बहुत दिनों से सोचा था। इसी सेल्स ग्रोथ को मैं बहुत दिन से ट्रैक कर रहा था कि इतनी बेहतरीन सेल्स ग्रोथ इसने जो पिछले 3 साल में अपने मैनेजमेंट पे काम किया है, अच्छे खासी सेल्स ग्रोथ दिखाई है। और TTM की बात करें 8%, 10 साल की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करी जाए 14%, 5 साल की 18%, 3 साल में बहुत बेहतरीन कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ हमको देखने को मिली है 28%, TTM की बात करी जाए तो 19%। अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस CAGR की, तो 5 साल में 25% का स्टॉक प्राइस CAGR हमें देखने को मिला है। बहुत बेहतरीन रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं पिछले 5 सालों में। 3 साल की बात करें तो मल्टी बैगर रिटर्न, जी हाँ मल्टी बैगर रिटर्न, 65% के रिटर्न इसने 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हर साल। एक साल में बहुत बेहतरीन रिटर्न 51% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाया है। ROE की बात करें, हर
आंकड़े में अगर ROE देखें तो आपको बेहतरीन साइड पे देखने को मिलेगी। 10 साल में 25%, 5 साल में 28%, 3 साल में 32%, लास्ट ईयर 34% की ROE कंपनी की हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं डेब्ट की, बोरोइंग की। तो कंपनी पे कुछ भी बोरोइंग नहीं है, केवल 75 करोड़ की बोरोइंग है और 5192 करोड़ का कंपनी पे यहाँ पर एसेट है। अब डेप्टर्स डे की बात करी जाए, सर्विस बेस्ड कंपनी है, डेप्टर्स डे हमेशा ही कम रहता है, अभी भी आपको कमी देखने को मिलेंगे, केवल 11 डेज का डेप्टर्स डे है। और अच्छी बात है, वर्किंग कैपिटल डे निगेटिव में चल रहा है, बहुत बेहतरीन इस कंपनी की बात है। मतलब कि काम करने से पहले ही इसका पैसा कमा के दे रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ROC की बात करें तो 30% की ROC अब बढ़ के 44% पे पहुंच चुकी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं तो इसमें आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत मजबूत साइड पे देखने को मिलेगी, जो कि 73.64% की होल्डिंग थी जून 2023 में। अभी की बात करें मार्च 2026 में तो 71.93% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स बना के बैठे। तो बहुत मजबूत साइड पे प्रमोटर्स को इस कंपनी पर भरोसा है और बहुत अच्छी होल्डिंग वो इस पे बना के बैठे हैं। वहीं FII की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी साल दर साल अपनी होल्डिंग को इस पे बढ़ाया। 4.84% की होल्डिंग थी और आज बढ़ के 7.35% पे पहुंच चुकी है। DIA की बात करी जाए तो 10.24% की होल्डिंग आज बढ़ के 14.77% पे पहुंच चुकी है। और हाँ जी, जैसा कि हमेशा देखा गया, अच्छे शेयर, बेहतरीन शेयर में पब्लिक का माल हमेशा छीना ही जाता है। यहाँ भी वही हुआ है। 11.28% की होल्डिंग आज केवल पब्लिक पे 5.95% रह गई है, क्योंकि भाई जो हीरा होता है, जौहरी को ही उसकी पहचान होती है। तो जौहरी कौन है यहाँ पे? प्रमोटर्स है, FII है, DIA है। उनको पता है कि ये क्या चीज़ है, इसको हमें जाने नहीं देना है और कैसे इसको छीनना है। तो लगातार पब्लिक से माल छीनते आ रही है और छीनते केवल 6% की होल्डिंग ही पब्लिक की रह चुकी है। बाकी सारा माल प्रमोटर्स, FII, DIA पे। तो आपको ऐसे ही शेयर ढूंढने हैं, ऐसे ही शेयरों को रडार पे रखना है, ऐसे शेयरों की रिसर्च करनी है और अपने से भी ऐसे शेयर ढूंढने हैं। अगर आपको ऐसा कोई शेयर हो जिस पे वीडियो बनानी हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए और हमें चैनल को बहुत सपोर्ट दीजिए। आपके सपोर्ट से हम ऐसे शेयर्स आपके लाते रहेंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगाएंगे। थैंक यू।